Good morning, dear students. So our today's topic is psychiatric, mental health, nursing. Psychiatric and mental health, nursing. देखो बच्चों, हम इसमें साइकेट्री या मेंटल हेल्थ नर्सिंग को कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि सबसे पहले देखो, यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि चलो स्टार्टिंग से डिजीज स्टार्ट कर दिया और हम लोगों ने आगे फॉलो कर लिया। नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों, हिस्ट्री के बाद फिर आता है इसका मेन इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में देखेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है, ठीक है, साइकेट्रिक फील्ड होती क्या है। उसके बाद इसमें क्या क्या नई नई इनोवेशन हुई थी, ठीक है, कैसे कब कौन से पीरियड पे कौन से ईयर में क्या स्टार्ट हुआ, जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया, कब इसको अप्लाई किया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे जो अलग अलग कंपोनेंट हैं माइंड के, वो क्या होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट के माइंड क्या है, उनमें प्रॉब्लम आती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद फिर हम लोग साइकेट्रिक मेडिसिन के बारे में देखेंगे। एक बार मैं ऑलरेडी आप लोगों को फार्मा में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से हम लोग क्या करेंगे, इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे कि मेडिसिन के बाद फिर डायग्नोस्टिक, पहले हम मेडिसिन से पहले क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक स्टडीज़ करेंगे। क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक स्टडीज़ करेंगे, कौन कौन से डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट हमें रह सकती है, ठीक है। जैसे होता क्या है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, कई बार हम लोगों को एलएफटी वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है, केएफटी की भी रिक्वायरमेंट रहती है, ईईजी की रिक्वायरमेंट्स रह सकती है। फिर उसके बाद हमारा आता है ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स। ट्रीटमेंट मॉड्यूल में भी क्या रहता है, अलग अलग से रहता है। साइकोफार्मेकोलॉजी, जिसमें हम लोग मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। साइकोथेरेपीज, जो हम लोग थेरेपीज देते हैं, फिजिकल थेरेपी वगैरह जो पेशेंट्स को क्या करते हैं हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे बच्चों, वेट अ मिनट, साइकोथेरेपीज के बाद फिर हमारा क्या आता है बच्चों, सर्जिकल वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं। सर्जरीज वगैरह जो हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोग सिंगुलेक्टमी होती है जैसे, ठीक है, उसको हम लोग करते हैं। और क्या हो सकता है, इंसुलिन शॉक थेरेपी हो सकती है, लेकिन आजकल उसको यूज़ नहीं करते। उसके बाद इंसुलिन शॉक थेरेपी, और क्या हो सकता है उसमें बच्चों, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हो सकती है, या इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कंडीशन स्टार्ट होगी। जब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कंडीशन स्टार्ट होगी, फिर हम लोग डिजीज कंडीशन को ईजिली कैटेगरी वाइज हम लोग क्या करेंगे, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में देखेंगे बच्चों, इसकी हिस्ट्री के बारे में, कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्या हिस्ट्री रही है, कब स्टार्ट हुआ, इसका ओरिजिन कब हम लोगों को पता चला। तो देखो बच्चों, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, देखो पहले इसको समझो। साइकेट्री का मतलब क्या होता है, साइको मतलब माइंड, साइको मतलब माइंड की स्टडी करना, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाएगी, उसको क्या बोल दिया जाता है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो देखो बच्चों को क्या होता है, हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट साइकेट्री के। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हिस्ट्री को देखते हैं कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है। अभी तक, आज तक जब हम लोग देखते हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग की हिस्ट्री 1552 से दिखाई देती है हम लोगों को। कब से दिखाई देती है, 1552, मतलब आज से लगभग कितने साल हो गए, 480 साल। कितना हो गया, 470 से 480 साल ज़्यादा मतलब पुरानी क्या है हमारी साइकेट्री की हिस्ट्री रही है। 468 एग्जैक्टली अगर हम लोग बोले तो 468 साल होते हैं, लेकिन एवरेज 470 साल पुराना क्या है, मेंटल हेल्थ की हिस्ट्री रही है। यहाँ पर कुछ एक हम अलग अलग पीरियड्स की बात करते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, देखो 5 पीरियड आए थे इसमें, अभी तक के जो करंट में चल रहा है वो 5th आता है, सबसे लास्ट में उसका डिस्कस करेंगे। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, जो सबसे पहला पीरियड आया बच्चों, वो कौन सा आया था, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन आया। ये कब आया था बच्चों, 1552 में आया था। ये किस टाइम आया था, 1552। इसमें डिजीज कंडीशन की बीमारी को क्या, जो डिजीज कंडीशन थी उसकी मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या थे, कि इसमें कोई क्या है, परसिक्यूटरी, इसमें कोई ब्लैक स्पिरिट मतलब काली आत्मा का क्या है, इस पर्सन पे कोई ना कोई कंट्रोल है। उस टाइम पे ये सुपरस्टिशियसनेस उनके माइंड में रहती थी कि कोई ना कोई काली आत्माएं, जो ये हमारा क्या है, टोने टोट के जो किए जाते हैं, वो क्या है, हमारे पेशेंट को ठीक नहीं होने देते। उस टाइम पे क्या किया जाता था, इनको बाहर छोड़ दिया जाता था घने जंगलों में।
उस टाइम पे पॉपुलेशन कम थी, जंगल ज़्यादा थे, मतलब फॉरेस्ट ज़्यादा होते थे, उन पे उनको छोड़ दिया जाता था या फिर उनको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड आता है, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के बाद नेक्स्ट पीरियड आया था बच्चों, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन में क्या किया गया बच्चों, देखो ये कब आया, 1700 में, 1700 में ये आया था। मतलब जो हमारा पीरियड ऑफ परसिक्यूशन था वो 1552 में आया, और ये कब आया, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन 1700 में आया। इसका मतलब ये कितने साल चला, 148 ईयर्स का पीरियड रहा इसका, जिसका कि जहाँ ब्लैक स्पिरिट को क्या माना जाता था, डिजीज कंडीशन का ओरिजिन माना जाता था। जो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन है बच्चों वो 1700 में आया। इसमें क्या किया जाता था बच्चों, पेशेंट को असाइलम में भेजा गया। क्या किया गया, इसको असाइलम में भेजा गया। ठीक है, असाइलम का मतलब क्या होता है, ओल्ड टर्म में साइकेट्रिक हॉस्पिटल को क्या बोल दिया जाता था, असाइलम। और पहला असाइलम कहाँ खुला था, बेथलम में, इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में 2019। ठीक है, बेथलम में खुला था। कहाँ पर है बेथलम, ये इंग्लैंड में खुला था, ये पहला बेथलम इन इंग्लैंड। और ओल्ड टर्म क्या थी साइकेट्रिक हॉस्पिटल की, असाइलम। ठीक है, ऐसे पेशेंट को क्या बोला जाता है, ल्यूनेटिक। क्या बोला जाता है, ल्यूनेटिक। मेंटल पेशेंट को ल्यूनेटिक हम लोग बोलते थे। उसके बाद लेकिन इस पीरियड में जो पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन आया था, मतलब इनको एक जगह पर रखा जाता था सबको, लेकिन यहाँ पर भी कोई ट्रीटमेंट हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं था। पीरियड ऑफ परसिक्यूशन में इटियोलॉजी भी हम लोग क्या समझते थे कि कोई ना कोई भूत वहाँ पर क्या करता है, परेशान करता है पेशेंट को। दूसरा क्या था, जहाँ पर पेशेंट्स के पास इटियोलॉजी का तो अभी भी कंफर्म नहीं था, लेकिन इनको क्या किया जाता था, पार्ट ऑफ सोसाइटी ही मान करके क्या किया जाता था, इनको असाइलम में भेज दिया जाता था। ठीक है, तो दूसरा फिर पीरियड आता है बच्चों इसके पास, देखो पहला हो गया पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, दूसरा पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा आता है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या है, मानवता का वास। मतलब उस टाइम पे क्या हो गया था, जो डॉक्टर्स थे, जो जनरल फिजिशियन होते थे, वो क्या करने लगे थे, उनको पता चला था कि भाई कोई ना कोई तो इनमें क्या है, कोई ना कोई इनके जो ब्रेन है, जो माइंड है, उसमें कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर की क्या है, कोई ना कोई वहाँ पर अल्ट्रेशन हो रही है, उसमें कोई ना कोई चेंज हो रहा है, या तो लेवल बढ़ रहा है या फिर कम होता है। वहाँ पर क्या किया गया, जो जनरल हॉस्पिटल थे उनमें उनको अलग से वार्ड दे दिया गया और वहाँ पर उनको क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अभी भी जनरल फिजिशियन तो अवेलेबल थे, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, कोई साइकेट्रिक नर्स अवेलेबल नहीं थी, और कोई भी साइकेट्रिस्ट वहाँ पर अवेलेबल उस टाइम पे नहीं था। ये तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखना आप लोग, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज अवेलेबल नहीं थी। फिर नेक्स्ट आता है, अच्छा पीरियड ऑफ जो ह्यूमैनिटेरियन थे कब स्टार्ट हुआ था, 1800 में, 1800 में स्टार्ट हुआ था। तो याद रखना आप लोग, जो पीरियड ऑफ परसिक्यूशन था वो क्या था बच्चों, 1552 में आया। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन 1700 में आया, और पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कब आया, 1800 में। अब आता है साइंटिफिक एरा का नंबर, स्टार्टिंग ऑफ या बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक एरा। व्हेन वाज इट स्टार्टेड, ये कब स्टार्ट हुआ, 1826 में ये कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1826 में ये स्टार्ट हुआ। साइंटिफिक एरा यहाँ पर आई। साइंटिफिक एरा में हम लोगों को क्या मिला बच्चों, वहां पर यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले साइंटिफिक नर्स मिली, सॉरी साइकेट्रिक नर्स मिली। सबसे पहले साइकेट्रिक नर्स मिली हम लोगों को, कौन सी, लिंडा रिचर्डसन। कौन सी मिली हम लोगों को, क्या नाम था उनका, लिंडा रिचर्डसन मिली साइंटिफिक एरा में। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं बच्चों कि यहाँ पर क्या क्या आया, यहाँ पर मेनली क्या हो गई थी, डिस्कवरी स्टार्ट हो गई थी। वेरियस टाइप ऑफ इडियोलॉजिकल फैक्टर वर डिस्कवर्ड, कि कहीं पर क्या है इंजरी वगैरह हो गई हो, वो अच्छे से रिकवर ना हुआ हो, या फिर क्या हो गया हो, कहीं पर माइंड के कंपोनेंट में कोई डिस्टर्बेंस हो गया हो, कोई इलेक्ट्रिकल न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया, इंक्रीज या फिर कम हो गया हो। इसी पीरियड में क्या हुआ था, इंसुलिन शॉक थेरेपी को भी क्या किया गया था बच्चों, इन्वॉल्व किया गया था। इंसुलिन शॉक थेरेपी 1927 में डिस्कवर हुई थी। किसने दी थी बच्चों, ये साकेल ने दी थी ये थेरेपी। और 1932 में क्या किया गया था, इसको पब्लिश किया गया। सर्लेट एंड बीनी ने क्या किया था, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी थी। कब दी थी बच्चों, 1938 में ये दिया गया था। और 1942 में क्या किया, इसको मेनली हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट पीरियड ऑफ प्रिवेंशन आता है। पीरियड ऑफ प्रिवेंशन में हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन में वहां पर
अब हमारे पास ट्रीटमेंट भी प्रेजेंट, इटियोलॉजिकल फैक्टर का भी पता कि क्या होता है क्या नहीं, डायग्नोसिस भी सब कुछ पता थे। यहां से रियल माना जाता है किसकी हिस्ट्री को, साइकेट्रिक की हिस्ट्री को। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, मेनली पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, मेनली पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 तरह की प्रिवेंशन हम लोग पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब कोई भी जो डिजीज कंडीशन है उससे होने से पहले जो भी मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इटियोलॉजिकल फैक्टर है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस। स्ट्रेस सबसे ज्यादा क्या है, मेंटल हेल्थ की डिस्टर्बेंस का रीजन है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। दूसरा आता है सेकेंडरी में। सेकेंडरी में क्या होता है बच्चों, कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर का हमें कंफर्म हुआ कि हाँ पेशेंट को ये इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या है, डिजीज कंडीशन अगर होने वाली हो तो तब हम लोग वहां पर क्या करते हैं, डायग्नोसिस, इस ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स, इन दोनों को क्या करेंगे, अच्छे से कंफर्म करेंगे। और उसके बाद में हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या ऑनसेट वगैरह क्या है, कितने साल के लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलती है, सब किस में आता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। नेक्स्ट आता है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। फर्स्ट में क्या था बच्चों कि हमें कोज को क्या करना था, नहीं होने देना था। ठीक है, प्रिवेंट द कॉजेज। दूसरा क्या था हमारे पास, ट्रीटमेंट, सॉरी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मॉड्यूल, दोनों के दोनों याद रखना। टारगेट हाई में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है आप लोगों का। सेकेंडरी उसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन में उन्होंने रिहेबिलिटेशन दिया हुआ है, विच इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, ये थ्योरी में भी उन्होंने ऐसा लिखा हुआ, ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, या तो हम डायग्नोसिस करेंगे इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर के बेस पे। ठीक है, डायग्नोसिस करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ईईजी वगैरह करके देख लेते हैं, जहां पर न्यूरो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है वहां पर डिस्टर्ब होने को देखने को मिल सकती है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहीं पर फिर जब हम लोग ट्रीटमेंट पे पहुंच जाते हैं उसके बाद लेवल ऑफ प्रिवेंशन थर्ड स्टार्ट होता है हमारा, कौन सा, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिजीज कंडीशन के बाद हम लोगों ने ट्रीटमेंट वगैरह दे दिया उसको, अब वहां पर पेशेंट की हेल्थ में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। किस में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और जो डिजीज कंडीशन थी उसमें क्या होना चाहिए, एलिविएटिंग होनी चाहिए, एलिविएशन होना चाहिए। एक होता है एलिवेशन, एक होता है एलिविएशन। एलिवेशन और एलिविएशन ये दोनों डिफरेंट वर्ड है। एलिवेशन का मतलब बढ़ना और एलिविएटिंग का मतलब क्या होता है, कम होना। डिजीज को कम करना है और पेशेंट की हेल्थ को क्या करना है, वहां पर प्रमोट करना है। फिर आ जाता है बच्चों रिहेबिलिटेशन केयर। रिहेबिलिटेशन में मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी पेशेंट को ईसीटी दिया, प्री, ड्यूरिंग, प्री, इंट्रा और पोस्ट ईसीटी, तो वहां पर पोस्ट ईसीटी के बाद जो भी आप लोग केयर दोगे वो किस में आता है बच्चों, रिहेबिलिटेटिव केयर में वो वहां पर आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को असेस करना है, उसके लेवल को, कॉन्शियस लेवल को असेस करना है कि कितना इंप्रूव होता जा रहा है, कितना टाइम लगता है इंप्रूव होने में। इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, थर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इसको हम लोग रखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हिस्ट्री। फर्स्ट पीरियड क्या आएगा यहाँ पर, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। क्या आता है बच्चों, कब स्टार्ट हुआ था, 1552 से लेकर के 1699 तक हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं। परसिक्यूशन का मतलब क्या है, याद रखना। वैसे तो क्या होता है कि कोई इसको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या मानते हैं, सुपरस्टिशियसनेस। अंधविश्वास। और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, और कंट्रोल ऑफ ब्लैक स्पिरिट। कंट्रोल ऑफ ब्लैक स्पिरिट कि उस पे किसका साया है, किसी काली आत्मा का क्या है वहां पर साया है, जो पेशेंट को क्या कर रही है, ज्यादा रिस्क पे रख देती है। सुपरस्टिशियसनेस, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, दूसरा अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं क्या होगा, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन में यहां पर क्या था, नो एनी नॉलेज ऑफ इटियोलॉजी। वहां पर कोई इटियोलॉजिकल का फैक्टर का क्या था, कोई भी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। कोई नो डायग्नोसिस, कोई डायग्नोसिस अवेलेबल नहीं था, नो ट्रीटमेंट, और उस टाइम पे कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं थी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, पेशेंट वाज फोर्स्ड
टू थ्रू, पेशेंट को क्या कर दिया जाता था, पेशेंट वॉज फोर्स्ड टू थ्रू फ्रॉम हाउस इनटू फॉरेस्ट। क्या किया जाता था उस टाइम पे, उस टाइम पे क्या किया जाता था, पेशेंट को घर में ना रहकर कहां पर भेज दिया जाता था, उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता था। यहाँ पर ऐसी कुछ एक हिस्ट्री मिली हम लोगों को, फॉरेस्ट में उसको क्या किया जाता था, बाइंड विद अ ट्री, एक पेड़ के साथ क्या कर देते थे, उसको बांध देते थे। एंड पेशेंट डाइज ऑफ हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास से पेशेंट क्या हो जाता था बच्चों, वहां पर डेड हो जाता था। यह आप लोग मेन याद रखना, ठीक है। इस टाइम पे ऐसा कुछ माना जाता था कि ऐसा कुछ है। इसमें इंपॉर्टेंट आप लोग दो चीजें और याद रखना, नो साइकेट्रिस्ट, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। जो साइकेट्रिस्ट होता है, जो मनोचिकित्सक जिसको बोला जाता है, वो भी नहीं था। नो साइकेट्रिक नर्स, कोई भी हमारी साइकेट्रिक नर्स वहां पर अवेलेबल उस टाइम पर नहीं होती थी। याद रखना, पीरियड ऑफ पर्सिक्यूशन मेंटल हेल्थ का पहली जो हिस्ट्रिकल पीरियड आता है, कब से कब तक स्टार्ट हुआ था, ये 1552 से लेकर के 1699 में क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं किसके बेस पे काम करता था, ये अंधविश्वास के ऊपर था, टोटली डिपेंड, मतलब कोई ना कोई ब्लैक स्पिरिट क्या करती है, उसको कंट्रोल करती थी। नेक्स्ट पीरियड आता है बच्चों हमारे पास, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड आएगा बच्चों पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अलग करना। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होगा, अलग करना। अच्छा, ये पीरियड कब से स्टार्ट हुआ था, 1700 से लेकर के 1799, 1700 लेकर के 1799 तक ये क्या रहा था, अवेलेबल रहा था। जहां पर क्या था, देखो पेशेंट को क्या कर दिया जाता था, पेशेंट वाज सेग्रीगेटेड, उसको अलग कर दिया जाता था। दूसरा मेन पॉइंट, सेंड टू असाइलम, कहां पर भेजते थे उसको, सेंड टू असाइलम। और फर्स्ट असाइलम कहां पर ओपन हुआ था, बेथलम इन इंग्लैंड। फर्स्ट असाइलम कहां पर आया था बच्चों, बेथलम इन इंग्लैंड। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था रेलवे में, बेथलम इन इंग्लैंड। ये आप लोग याद रखना। रेलवे का जो एग्जाम हुआ था 20th को, जून थी आई थिंक उस टाइम पे, वहां पर सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों को बोलता हूं, यहां पर पेशेंट्स को क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। अब मैं इसमें बोलता हूं बच्चों, अभी भी कोई इटियोलॉजी नहीं पता थी, नो इटियोलॉजिकल फैक्टर वर नोन। यह आप लोग मेनली याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, नो साइकेट्रिस्ट एंड नो साइकेट्रिक नर्स, यहां पर भी अभी तक कोई साइकेट्रिस्ट नहीं आया था और कोई भी साइकेट्रिक नर्स अभी तक अवेलेबल नहीं थी। यह आप लोग मेनली याद रखना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि फर्स्ट असाइलम कहां पर खुला था, बेथलम में खुला बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं इसी में बात करता हूं आप लोगों से कि इसी में ही हमारा एक और मेन इंपॉर्टेंट काम हुआ था, इसी पीरियड में यहां पर फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल बन गया था। इसी ईयर में, इसी पीरियड में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल क्या हुआ था, बनना स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल बना था, यहां पर साइकेट्रिक नर्स नहीं थी इसमें, ये मैंने आप लोगों को वैसे लिखवाया लेकिन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, यहां पर कोई अवेलेबल नहीं थी। ये फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल 1773 में कहां पर खुला, कब बना था फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल, 1773 में बना था, वर्जीनिया में बना था बच्चों, क्या यूएस में। कब बना था, वर्जीनिया में और यूएस में बना था ये।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वर्जीनिया से याद रखना, वर्जीनिया हेंडरसन ने बनाया था। ये किसने बनाया था? वर्जीनिया हेंडरसन। हैंडसम नहीं है, ये हेंडरसन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। वर्जीनिया हेंडरसन ने क्या किया था? वर्जीनिया में 1773 में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल को क्या किया था बच्चों? वहां पर बनाया था। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूं कि क्या हुआ था, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल 1773 में वर्जीनिया में बनाया, वर्जीनिया हेंडरसन ने बनाया था। इसी में अगर मैं आप लोगों से और अगर बोलता हूं, यहां पर क्या हुआ था 1783 में, 1783 में फिलिप पेनेल इन्होंने क्या किया था बच्चों? ओपन द चेन ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट, ओपन द चेन ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट। सबसे पहली बार साइकेट्रिक पेशेंट की क्या की थी इन्होंने? चेन खोली थी, जो हाथों पे बांध करके रखते थे। साइकेट्रिक, ओपन द चेन ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट। साइकेट्रिक पेशेंट की पहली बार चेन किन्होंने ओपन की बच्चों? फिलिप पेनेल ने सबसे पहली बार क्या की थी? इन्होंने चेन को ओपन किया था, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। मेन ये हमारा कौन सा पीरियड हो गया? देखो 1783 और 1773 ये इसी पीरियड के बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, यहाँ पर इसको लिखवा दिया। नेक्स्ट पीरियड आता है पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। कौन सा पीरियड आता है बच्चों? पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। देखो पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब क्या है? मानवतावादी। क्या है बच्चों इसका मतलब? मानवतावादी। मतलब लोगों में क्या था ऐसे पेशेंट्स के लिए, अब वहां पर क्या आ गया था उनके मन में? लव, केयर, ये सब चीजें क्या होने लगी थी उनके पेशेंट, उनके मन में आ गई थी कि ये पेशेंट भी कैसे हैं, हमारी सोसाइटी का ही क्या है, ये एक पार्ट है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन में क्या होता है? नाउ पेशेंट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब पेशेंट को क्या किया जाने लगा कि ये भी हमारी सोसाइटी का ही क्या है, एक पार्ट है। लेकिन इंडिया में आज भी बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहां पर अलग अलग जगह ऐसी, जहां पर आज भी क्या समझते हैं कि कोई भी पागल पेशेंट आएगा और सोसाइटी पे क्या है, वो बोझ की तरह काम करेगा। किसी को पत्थर उठा के मारने लग जाएगा, किसी पे थूक फेंक देगा, किसी पे अपनी पोटी करके क्या करेगा, वो दूसरों पे फेंकना स्टार्ट कर देता है, कहीं पर किसी पे डंडा पकड़ के मारने लग जाए। ऐसी ऐसी धारणाएं हमारे क्या है इंडिया में अभी भी लोग रखते हैं। ये नहीं है कि उसको डॉक्टर को बुला करके, किसी टीम को बुला करके हम उस पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाएं, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करता, ठीक है। इंडिया में आजकल भी क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा अंधविश्वास है, उसको मंदिरों में, मस्जिदों में ले जाते हैं और बोलते हैं कि इसमें भूत प्रेत का साया है, ठीक है। इन सब चीजों पे क्या करते हैं हम लोग, बिलीव ही नहीं करते कि उसको कोई ना कोई क्या हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर पेशेंट को क्या किया जाने लगा था सोसाइटी के लिए, उसका ही एक पार्ट कंसिडर करने लगे थे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर क्या कंसिडर करते थे हम लोग, जितने भी अब पेशेंट्स को कहां पर रखने लगे थे, नाउ पेशेंट्स स्टेज इन जनरल हॉस्पिटल। जितने भी जनरल हॉस्पिटल होते थे उनमें क्या किया जाने लगा, पेशेंट्स को रखने लगे। नेक्स्ट, जनरल फिजिशियन जितने भी होते थे उन्होंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट दिखाना शो कर दिया। जनरल फिजिशियन शोज इंटरेस्ट, उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, किसमें, इन साइकेट्रिक पेशेंट। साइकेट्रिक पेशेंट में क्या किया बच्चों, वहां पर उन्होंने इसको इंटरेस्ट दिखाना वगैरह स्टार्ट किया, जहां पर पेशेंट क्या कर सकता था, रिलैक्स कर सकता था। लेकिन यहां पर इटियोलॉजिकल फैक्टर वर आइडेंटिफाइड, यहां पर इटियोलॉजिकल फैक्टर को क्या किया गया बच्चों, आइडेंटिफाई किया गया। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स वर आइडेंटिफाइड,
ठीक है, इटियोलॉजिकल फैक्टर का पता चलने लगा, बट नो साइकेट्रिस्ट, कोई साइकेट्रिस्ट नहीं था हमारे पास, नो साइकेट्रिक नर्स, कोई साइकेट्रिक नर्स अवेलेबल नहीं थी, एंड नो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट या नो ट्रीटमेंट मॉड्यूल वर अवेलेबल। और इस टाइम पर अब कोई भी ट्रीटमेंट मॉड्यूल अवेलेबल नहीं थे। हाँ, लेकिन जरूर याद रखना कुछ एक ड्रग्स ऐसी हैं जैसे बारबिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स हैं, 1879 में क्या हो गया था, मिल गए थे, लेकिन कभी भी साइकेट्रिक में इनको किसी को यूज का नहीं पता था कि इनके साइकेट्रिक में भी कोई यूज होता है या नहीं। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इसको यूज नहीं किया गया, इसलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया, नो ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स वर अवेलेबल एट दैट टाइम। ठीक है बच्चों, अगर मैं नेक्स्ट अगर आप लोगों से बोलता हूं कौन सा पीरियड आएगा अब हमारे पास, पीरियड ऑफ साइंटिफिक एरा या बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक एरा। पीरियड ऑफ साइंटिफिक एरा। अच्छा, जो पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन मैंने बताया बच्चों आप लोगों को, वो आप लोग याद रखना कब आया था, वो 1800 में आया था वो, और कब से कब तक रहा वो, 1825 तक। सबसे छोटा पीरियड ये रहा, सिर्फ 25 साल चला ये, सबसे कम टाइम के लिए ये क्या रहा बच्चों वहां पर अवेलेबल हमारे साथ रहा था ये। ठीक है, सॉरी 1800 से 1825 तक रहा ये। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूं पीरियड ऑफ साइंटिफिक एरा। साइंटिफिक एरा कब स्टार्ट हुआ ये, 1826 से लेकर के ये रहा बच्चों 1955 1955 तक क्या रहा बच्चों, ये अवेलेबल रहा था। यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स मिली सबसे पहले। तो क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स हम लोगों को मिली, कौन, लिंडा रिचर्डसन। यह आप लोग याद रखना, सबसे पहले कौन सी नर्स मिली हमें, लिंडा रिचर्डसन, साइकेट्रिक नर्स मिली। उसके बाद याद रखना जब ये पीरियड था बच्चों साइंटिफिक एरा, यहां पर इससे पहले ही क्या हुआ था, जो हमारी मॉडर्न या फिर लेडी विद द लैंप या फिर हम लोग क्या बोलते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, उस कौन होती है ये, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का भी ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का किस साइकेट्रिक पीरियड में बर्थ हुआ था, कौन से साइकेट्रिक पीरियड में बर्थ हुआ था, सबको पता है 1820 में क्या हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था। कब हुआ था, 1820 में, मतलब इससे पहले वाले पीरियड में, ह्यूमैनिटेरियन पीरियड में क्या हुआ था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था। और डेथ कब हुई थी, साइंटिफिक एरा में। उन्होंने अपना ऑलमोस्ट लाइफ कहां पर सर्वाइव की, किस पीरियड में, साइंटिफिक एरा में उन्होंने क्या किया था, सर्वाइव किया था। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स लिंडा रिचर्डसन। और उसके बाद क्या हुआ था बच्चों, इसी पीरियड में क्या हुआ था, इंसुलिन शॉक थेरेपी वर डिस्कवर्ड। इंसुलिन शॉक थेरेपी वाज डिस्कवर्ड। किसने डिस्कवर किया था, साकेल ने। और कब किया था बच्चों, 1927 में तो क्या किया था, डिस्कवर किया था। बट 1932 में क्या किया गया था, उसको पब्लिश किया गया था, पब्लिश इन 1932। ये आप लोग मेनली याद रखना। ठीक है, 1927 में डिस्कवर किया गया, 32 में पब्लिश की गई, क्या, इंसुलिन शॉक थेरेपी। अब इसी में ही क्या किया गया बच्चों, 1938 में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी 1938 में। 1938 में किन्होंने डिस्कवर किया, सेरलिटी एंड बीनी। सेरलिटी एंड बीनी ने क्या किया 1938 में, जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, मतलब ECT, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ओल्ड ECT बोलते हैं इसको। आजकल क्या है, मॉडिफाइड ECT को यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, ओल्ड ECT वर्सेस मॉडिफाइड ECT।
ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले साल दिल्ली एम्स में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ओल्ड ईसीटी एंड मॉडिफाइड ईसीटी। तो जब आप लोगों के साइकेट्रिक में फटाफट खत्म करके जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब वहां पर इन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस आप लोगों के साथ करूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में क्या 1938 में सरलिटी और बिल्ली ने क्या किया था, यहाँ पर इसको डिस्कवर किया था। कौन से पीरियड में? साइंटिफिक एरा में ही इनको क्या किया गया था बच्चों, डिस्कवर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बोलते हैं, वैसे भी जो सरलिटी और बिनी है बच्चों, इन्हीं को ही रियल क्या माना जाता है, रियल साइकेट्रिस्ट बोला जाता है इनको, रियल साइकेट्रिस्ट, कि इन्होंने ही असल मायने में क्या किया था, साइकेट्रिस्ट या साइकेट्रिक पेशेंट की क्या की थी, ट्रीटमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, यहां पर साइकेट्रिक पेशेंट्स को क्या काउंट करने लगे, जनरल पेशेंट। Psychiatric patients were treated as general patients. जनरल पेशेंट की तरह ही क्या करने लगे बच्चों, उनको ट्रीट ये यहाँ पर उनको किया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, कौन सा पीरियड, पीरियड ऑफ साइंटिफिक एरा, या आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, बिगिनिंग भी आप लोग बोल सकते हो, बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक एरा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास हिस्ट्री में, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। कब से कब तक चला बच्चों, 1826 से 1955 तक ये चला था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि क्या कौन सा पीरियड आया था, पीरियड ऑफ प्रिवेंशन 1956। पीरियड ऑफ प्रिवेंशन कब आया बच्चों, ये 1956 से टिल डेट तक क्या हो रहा है, अभी तक यही पीरियड क्या हो रहा है, चलता आ रहा है। यहां पर कितने पीरियड माने जाते हैं, इसके कितने लेवल हैं, 3 लेवल होते हैं बच्चों। पहला लेवल कौन सा है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, और थर्ड आता है थर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन या टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन है बच्चों, यहां पर क्या किया जाता है, स्टॉप कॉजेस, जितने भी कारण हैं उनको क्या करना है, बिल्कुल खत्म करना है। तो पहले से ही क्या की जाती है, काउंसलिंग वगैरह पेशेंट्स की जाती है, इससे बचने के लिए। स्ट्रेस को मेन रीजन माना जाता है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट क्या आएगा यहाँ पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या आता है बच्चों, पहला आएगा डायग्नोसिस, क्या आएगा, अर्ली डायग्नोसिस। सेकंड आएगा ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, क्या कर सकते हैं हम लोग ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में, हम लोग उस पेशेंट को ट्रीटमेंट वगैरह देंगे, क्या क्या दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं बच्चों, साइकोफार्माकोलॉजी फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद साइकोथेरेपी, उसके बाद क्या कर सकते हैं, साइकोथेरेपी। फिर आता है बच्चों इलेक्ट्रिक थेरेपी, क्या आती है बच्चों, इलेक्ट्रिक थेरेपी आएगी। उसके बाद आता है बच्चों इलेक्ट्रिक थेरेपी के मतलब क्या क्या आ सकता है इसमें, ईसीटी, दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिपेरिन शॉक थेरेपी, एचएसटी। उसके बाद आता है बच्चों सर्जिकल मैनेजमेंट, फिर क्या आ सकता है इसमें, सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग फॉलो करते हैं। थर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या आएगा बच्चों, यहां पर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ,
हेल्थ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, कि हेल्थ को क्या करना है बच्चों, प्रमोट करना है आफ्टर दैट, आफ्टर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आता है रिहेबिलिटेटिव केयर, रिहेबिलिटेटिव केयर या फिर रिहेबिलिटेशन भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको बोल सकते हो, रिहेबिलिटेटिव केयर या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ हार्ट, नहीं सॉरी हेल्थ, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। ये सब चीजें किस में आती हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कौन सा, थर्ड लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मेनली पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब देखते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया इंडिया में। सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है क्या। देखो बच्चों, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखना, नेशनल मेंटल हेल्थ ईयर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेशनल मेंटल हेल्थ ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1960 में। 1960 में पहली बार क्या किया गया था, इसको सेलिब्रेट किया गया था। नेशनल मेंटल हेल्थ ईयर वर सेलिब्रेटेड इन 1960। दूसरा, अगर मैं आप लोगों से मेन बात करता हूं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, प्रोग्राम कब आया बच्चों, 1982। कब आया था, 1982। इंडियन नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, इंडिया का मेंटल हेल्थ का एक्ट कब आया बच्चों, देखो मेनली याद रखना आप लोग, यह आया था 87 में। कब आया था, 87 में। यह आया था बच्चों 7 अप्रैल 1987 को ये आया था। अच्छा सुनो, पास कब किया गया इसको, पास इसको किया गया मई 1987 में। क्या किया गया बच्चों, मई 1987 में क्या किया गया बच्चों, इसको पास किया गया था। ठीक है, यह आप लोग याद रखना, 22 मई 1987 को। एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखना, 2017 में प्रेसिडेंट, उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट 2017 में कौन है, प्रणब मुखर्जी थे क्या, मैं देख के बताता हूं कि कौन से प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे 2017 में। रामनाथ कोविंद बने थे उन्होंने शायद, हाँ रामनाथ कोविंद बने थे उस टाइम पे, तो लिख लेना श्री रामनाथ कोविंद। इन्होंने क्या किया था, साइन किया था, श्री रामनाथ कोविंद 2017 में प्रेसिडेंट ने क्या किए थे, चेंज इन मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। अच्छा, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में किया क्या गया था ऐसा, ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इनको क्या किया गया था बच्चों, ऐड वहां पर किया गया था, वर एडिड। या आप लोग मेन इंपॉर्टेंटली याद रखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बच्चों माइलस्टोन की, कि ऐसे कौन कौन से माइलस्टोन थे जो साइकेट्रिक फील्ड में अचीव किए गए, कब कौन सी चीजें आई। ऑलरेडी मैं कुछ एक चीजें मैं आप लोगों को लिखवा भी चुका हूं, फिर से मैं उनको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप लोग याद रखना, मेंटल हॉस्पिटल कब बना, मेंटल हॉस्पिटल, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल कब बना बच्चों, 1773 में वर्जीनिया में बना था।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसने बनाया था? वर्जीनिया हेंडरसन ने बनाया। वर्जीनिया हेंडरसन ने बनाया। उसके बाद मैं अगर आप लोगों से बात करता हूं बच्चों 1783, वैसे कई बुक्स में 1779 भी लिखा हुआ है, कहीं पर 1783 लिखा मिले तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना और 1779 लिखा मिले इसको सेकंड प्रायोरिटी देना। फिलिप पेनल ने क्या किया बच्चों? चेन को ओपन किया। ओपन द चेन ऑफ ल्यूनेटिक फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार कब खोली गई थी बच्चों चेन? 1783 में। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कोई कमेंट करके बताना कि फिलिप पेनल कौन से सब्जेक्ट के फादर माने जाते, कौन सी फील्ड के। अब आप लोग देखो 1783 के बाद क्या आया बच्चों? 1912 में यूजिन ब्लूलर ने क्या किया था बच्चों? 1912 यूजिन ब्लूलर क्या दिया इन्होंने? गिव द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया। गिव द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया। गिव द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया। ये आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना 1912 में। और स्किज़ोफ्रेनिया का ओल्ड नेम 1797 में ओल्ड नेम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का ओल्ड नेम क्या था बच्चों? डिमेंशिया प्रीकॉक्स। क्या नाम था? डिमेंशिया प्रीकॉक्स इसका ओल्ड नेम था। यह आप लोग याद रखना। डिमेंशिया प्रीकॉक्स वाज ओल्ड नेम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया which was given in 1797 and used up to 1912। 1912 तक क्या किया गया? इसको यूज किया गया। सबको क्लियर दिख रहा है? ये ब्लैक मार्कर ज्यादा क्लियर दिखता है इस पे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्या उसके बाद 1927 में क्या डिस्कवर किया गया? इंसुलिन शॉक थेरेपी। इंसुलिन शॉक थेरेपी, मैंने पीछे शायद HST लिख दिया, हिपेरिन शॉक थेरेपी, उसको चेंज कर लेना। इंसुलिन शॉक थेरेपी कब किया गया डिस्कवर? 1927 में। किसने किया बच्चों? साकेल ने। SAKEL, साकेल ने डिस्कवर किया। 1932 में क्या किया गया? इंसुलिन शॉक थेरेपी को पब्लिश कर दिया गया था। वाज पब्लिश्ड या वाज पब्लिश्ड बाय साकेल इन 1932 एंड वाज यूज्ड ऑन वेरियस पेशेंट। लेकिन याद रखना बच्चों इंसुलिन शॉक थेरेपी को आजकल इतना नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि जो इंसुलिन वगैरह क्या होती है, कई बार ज्यादा दे दी जाए और पेशेंट का ऑलरेडी ब्लड शुगर अगर कई बार कम होता है तो वहां पर क्या होता है? पेशेंट इरिवर्सिबल कोमा में चला जाता है। क्या होता है? पेशेंट इरिवर्सिबल कोमा में चला जाता है। और पेशेंट को किया तो था क्या हमने कंट्रोल करने के लिए पेशेंट रिलैक्स हो जाए, ग्लूकोज की कमी हो जाए, लेकिन उल्टे इफेक्ट आ जाते हैं। इसके 80% लोग इरिवर्सिबल कोमा में चले गए थे। इसलिए फिर क्या किया गया? इंसुलिन शॉक थेरेपी को ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया। नेक्स्ट अब आता है बच्चों 1938 में। 1938 में क्या किया गया था? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी वाज डिस्कवर्ड। और इसको किसने डिस्कवर्ड किया था बच्चों? ECT वाज डिस्कवर्ड बाय सेरेलिटी एंड बिनी। सेरेलिटी एंड बिनी ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि और क्या किया गया। इसी पीरियड में बोहर कमेटी के अंडर हमारा पहला हॉस्पिटल बनाया गया, मेंटल हॉस्पिटल, विच इज नेम्ड एज निम्हांस, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश। देखो बच्चों 1946 में क्या बना? बोहर कमेटी बनी इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट कौन सा हॉस्पिटल खुला? मेंटल हॉस्पिटल खुला था।
जिसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों? निमहांस। जो आप लोग याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों के बारे में याद रखना आप। निमहांस 1946 में खुला था बोहर कमेटी के अंडर में। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि क्या हुआ था 1949 में। लिथियम, जो कि कैसी ड्रग है? मूड स्टेबलाइजर, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, एंटीमैनिक ड्रग। कैसी ड्रग है ये? एंटीमैनिक ड्रग डिस्कवर हुई। फिर 1952 में क्या हुई? क्लोरप्रोमाजिन, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? CPZ। इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग वाज डिस्कवर्ड। सबसे पहली ड्रग कौन सी थी एंटीसाइकोटिक ड्रग? क्लोरप्रोमाजिन, जो कैसी है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है। कैसी होती है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, ठीक है। मोस्टली इसको कहां पर यूज किया जाता है? स्किज़ोफ्रेनिया में मोस्टली इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों 1952 के बाद क्या हुआ। एक आया था बच्चों, कुछ एक चीजें और मैं बता देता हूं आप लोगों को, जैसे ल्यूनेटिक एक्ट। ल्यूनेटिक एक्ट क्या होता है? मेंटल पेशेंट के जो एक्ट बनाए गए थे। ये कब बनाया गया बच्चों? 1912 में बना था ये। मैं बीच में लिखवाना भूल गया आप लोगों को, ये अब लिख लो। देखो, ल्यूनेटिक एक्ट कब बना था? 1912 में बना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ल्यूनेटिक एक्ट कब बना? 1912 में। और जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बना वो कब बना? 2017 में। याद रखना, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ये कब बना बच्चों? 2017 में बना। ये इंडियन साइकेट्री की बात करता हूं मैं अब, इंडियन साइकेट्री की। ये आप लोग मेनली याद रखना। प्रोग्राम तो कब बना था? इंडियन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1987 में, 1987 में बना। लेकिन एक्ट कब बनाया? मेंटल हेल्थ केयर का एक्ट बनाया 2017 में। और प्रेसिडेंट ने साइन कब किया? 22/5/2017। लेकिन बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि 7 अप्रैल को ही इन्होंने साइन कर दिया था। अगर कहीं पर 7 अप्रैल लिखा मिले इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना, और 22/5 कहीं पर लिखा मिले तो इसको सेकंड प्रायोरिटी देना। देखो, सीधी सी बात यह है कि जब एक्ट बनेगा तभी तो साइन होंगे। साइन होने के बाद तो इसको क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया था? 2017 में ही 7 अप्रैल को क्या कर दिया था? साइन कर दिया था। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। ये आप लोग याद रखना बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूं, फर्स्ट इंडियन साइकेट्रिस्ट कौन थे? विद्यासागर जी। कौन थे फर्स्ट इंडियन साइकेट्रिस्ट? विद्यासागर। फर्स्ट इंडियन साइकेट्रिस्ट विद्यासागर जी थे। उसके बाद मैं अगर आप लोगों से बात करता हूं, इन इंडिया में साइकेट्री को बीएससी नर्सिंग के साथ कब जोड़ा गया? ठीक है, बीएससी को साइकेट्रिक नर्सिंग के साथ कब जोड़ा गया, या मेंटल हेल्थ नर्सिंग को बीएससी में कब ऐड किया गया? तो देखो, इन बीएससी साइकेट्रिक हेल्थ या साइकेट्रिक नर्सिंग इज एडिड। कौन से साल में? 1965 में क्या किया गया? यहां पर ऐड किया गया। उसके बाद एमएससी नर्सिंग में कब ऐड किया गया बच्चों? साइकेट्रिक नर्सिंग को। और यहीं पर इसकी
क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेशलिटी दी गई थी 1975 में। जैसे कोई एमएससी नर्सिंग करता है तो कोई मेडिकल सर्जिकल से करता है, कोई पीडियाट्रिक से करता है, कोई ऑब्स्टेट्रिकल गायनोकोलॉजिस्ट से करता है और कोई साइकेट्री से करता है। वैसे इसको क्या दे दी गई बच्चों, यहाँ पर स्पेशलिटी दे दी गई थी। ठीक है, ये आप लोग मेनली याद रखना। एमएससी में कब ऐड कर दिया गया, 75 में। ठीक है, उसके बाद जीएनएम में कब किया गया, देखो इन जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, इसको कब ऐड किया गया बच्चों, 1986 में। कब ऐड किया गया, 1986 में। अगर मैं और ओल्ड पुरानी बातें करता हूँ ना बच्चों, तो 1884 में 6 मंथ का कोई ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट किया गया था नर्सिंग का इंडिया में, 1884 में। ठीक है, फिर उसको 12 महीने का एएनएम का नाम दिया गया, फिर और 2 साल की कर दी एएनएम प्राइमरी का, सॉरी जो 12 महीने की थी उसको क्या नाम दिया गया, एएनएम प्राइमरी। फिर 2 साल का नाम कर दिया गया उसको एएनएम, उसको खाली एएनएम रख दिया गया। मेल के लिए एमपीएचडब्ल्यू बोल दिया, मल्टीपल पर्पस हेल्थ वर्कर, जो पहले 1.5 साल का होता था अब 2 साल का होता है। ठीक है, धीरे धीरे एएनएम वगैरह को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब की बार फिर से क्या हो गया है, इसमें इस सेशन में स्टार्ट एग्जाम मतलब जो एडमिशन वगैरह होंगे 2020 में वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों, हमारी कुछ एक टर्म सब मेन आती हैं। सबसे पहले आती है बच्चों साइकेट्री की टर्म, हम लोग पढ़ेंगे कि साइकेट्री की टर्म होती क्या है। सीधी सी बात है, सब जगह पर हम लिखते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। क्या ये भी मेडिकल साइंस की ब्रांच है, हाँ ये भी मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है। क्यों, सेम उसी की तरह हम लोग क्या करते हैं, केमिकल वगैरह का यूज करते हैं, सेम उसी की तरह डायग्नोसिस वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइकेट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच, क्या किया जाता है उसमें, इन विच इटियोलॉजिकल फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इज स्टडी। जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ स्टडी के इटियोलॉजिकल फैक्टर को, मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर जो भी डिजीज वगैरह वहाँ पर हो रही है, क्या क्या उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, क्या क्या उसकी डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन होगी, और कौन से टाइप का ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स या फिर मॉड्यूलिटीज हम वहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आप लोग मेनली याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं साइकेट्री की डेफिनेशन, तो ये आप लोग सब लिख लो फटाफट। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which etiological factor, clinical manifestation, CM का मतलब क्या है, clinical manifestation, diagnostic evaluation and treatment modalities of any mental disease is studied, is studied। ये आप लोग याद रखना, किसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, साइकेट्री की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों, देखो साइकेट्री, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, साइकेट्रिक नर्सिंग की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करेंगे, साइकेट्रिक की बात करते हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग, तो सीधी सी बात है, जो साइकेट्रिक नर्सिंग होगी वहां पर आप लोगों को क्या करना है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। साइकेट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच कॉम्प्रिहेंसिव केयर इज गिवन बाय नर्सिंग पर्सनल इन मेंटल हेल्थ पेशेंट। या आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो क्या होगा, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस मतलब क्या, साइकेट्री क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। आप ये देख के कंफ्यूज मत होना, क्या हम तो नर्सिंग वाले हैं, मेडिकल फील्ड में कैसे, भी काम तो हमारा भी कैसा होता है, मान लिया कि पैरामेडिकल स्टाफ में काउंट करते हैं, लेकिन है क्या, करते तो हम भी डॉक्टर के साथ में काम है। तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच कॉम्प्रिहेंसिव केयर
इज प्रोवाइडेड टू मेंटल पेशेंट, या साइकेट्रिक पेशेंट बोल सकते हो आप लोग, टू साइकेट्रिक पेशेंट, ये ज्यादा एक्यूरेट वर्ड होता है साइकेट्रिक पेशेंट, टू साइकेट्रिक पेशेंट बाय अ स्पेशलाइज्ड और रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सोनल। ये आप लोग मेनली याद रखना। ये क्या होता है, साइकेट्रिक नर्सिंग होती है बच्चों। फिर उसके बाद और सारी डेफिनेशन आती है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या होती है। देखो देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव केयर। ये कॉम्प्रिहेंसिव केयर क्या होती है, देखो इसको हम लोग अलग से लिख लेते हैं हम। व्हाट इज